कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग बोलचाल में बहुत होता है और अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे जिनको टेंस आता है तो उनको जब सेंटेंस बनाना होगा कि जैसे अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो अगर आप यहाँ आएंगे, चूंकि उन्होंने सीखा कि आएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? इफ यू विल कम हियर आई शैल या आई विल हेल्प यू। और यही उनका मिस्टेक हो जाता है। इफ क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो दिस वीडियो इज देयर फॉर यू। अब शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई कंडीशन होता है और इसकी शुरुआत, अरे ये क्यों डांस कर रहा है, उसकी शुरुआत जो हम करते हैं इफ अनलेस अनटिल से होता है। ठीक है, इफ अनलेस अनटिल, राइट, प्रोवाइडेड दैट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप यहाँ आएंगे, ठीक है, जब मैं वहां गया, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, दीज आर कंडीशनल वर्ड्स। ठीक है, उसमें क्या ध्यान देना, देयर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, बिलीव मी यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस और यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस करेक्टली। करेक्ट। तो टाइप 0 क्या होता है? टाइप 0 में वी शो साइंटिफिक फैक्ट। इसमें साइंटिफिक फैक्ट को दिखाना होता है। जैसे इफ कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इस तरीके से सही नहीं बोलेंगे, इफ कोल विल बर्न इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहना ग्रामेटिकली गलत होगा। करेक्ट क्या होगा? इट विल नॉट बी, या कोलोकियली लोग बोल सकते हैं, बोलते ही है, लेकिन आपको ये कहना ज्यादा सही होगा, इफ कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका टाइप 0 में आएगा। इफ ग्लास फॉल्स इट ब्रेक्स, गिरेगा, टूट जाएगा। ठीक है, इफ ग्लास विल फॉल इट विल ब्रेक की जगह क्या बेटर होगा? इफ ग्लास फॉल्स इट ब्रेक्स। इसमें अभी स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इफ, इसमें क्या होता है ना, दो पार्ट होता है, एक इफ क्लॉज और दूसरा पार्ट होता है मॉडल क्लॉज। तो इसमें मॉडल की जरूरत नहीं है, दोनों पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ टेंसेस, ठीक है, और यू कैन स्टडी एनी हाउ। इफ प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। आपने पढ़ा था कि साइंटिफिक फैक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। तो इफ कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, इफ ग्लास फॉल्स इट ब्रेक्स, इफ वी लव अदर्स अदर्स लव अस। तो ये सभी क्या हो गया? ये साइंटिफिक फैक्ट की कैटेगरी में होगा, जनरल ट्रुथ की कैटेगरी में होगा, और जिसको बनाएंगे टाइप 0 में। सो आई होप टाइप 0 इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं टाइप 1 के केस में। टाइप 1 में किस तरह होगा? पहला पार्ट जो होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये V1 नहीं है, वर्ब है। अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, यहां वर्ब जो है चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस का, यहां पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज हैव बीन V4। तो प्रेजेंट टेंस के चारों इसमें हो सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है मॉडल क्लॉज। ये मॉडल क्लॉज में क्या होगा? जो भी प्रेजेंट मॉडल होता है, इसमें आप शैल भी लगा सकते हो, शैल, विल, कैन, में। तो प्रेजेंट मॉडल जो है वो आपका सेकेंड पार्ट में आएगा। जैसे यदि वह यहां आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। इफ ही विल कम हियर आई शैल टीच हिम, नहीं, इफ ही कम्स हियर आई शैल टीच हिम, ऐसा। जैसे सेंटेंस है, इफ वी रीच द थिएटर बिफोर टाइम, मतलब अगर हम लोग थिएटर में समय से पहले पहुंचेंगे, हिंदी ऐसे आएगा, पहुंचेंगे। इफ वी रीच द थिएटर बिफोर टाइम वी मे गेट द टिकट्स, तो हम लोग को टिकट्स मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इफ यू हैव योर आइडेंटिटी कार्ड यू कैन कम इन, आप बिल्कुल आ सकते हो। इफ यू वांट टू, इसमें शैल विल नहीं लगाना है। इफ यू वांट टू कीप फिट यू शुड लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए। इट्स अ सजेशन। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, ये आपका कमांड दिखा रहा है। कमांड दिखाने के लिए क्या होता है, सेंटेंस में बताया था कि उसकी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होती है। इफ देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर वी कैन हैव सम टी, दिस इज शोइंग एबिलिटी। तो ये आपका हो गया टाइप 0, टाइप 1। जैसे आप बना सकते हो, इफ
You have gone to Agra. If you have gone to Agra, you may have visited the Taj Mahal. If you have understood, you can frame some sentences. If you want to study English, I can teach you. If you have not understood, I shall explain it again. तो ये हो गया टाइप 1, टाइप 0. नाउ अभी हम लोग देखते हैं टाइप 2 एंड टाइप 3. तो टाइप 2 और टाइप 3 में क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है. टाइप 2 में आपका सेकेंड फॉर्म होगा और टाइप 3 में आपका थर्ड फॉर्म होगा. मतलब जो इफ क्लॉज होगा, इफ क्लॉज में सेकेंड टाइप में पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा और थर्ड टाइप में पास्ट परफेक्ट का यूज होगा. अब उसको समझना है कि सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा. मतलब इफ क्लॉज और मॉडल क्लॉज, क्योंकि दो क्लॉज होते हैं इसमें, एक इफ क्लॉज और एक मॉडल क्लॉज. तो जो इफ क्लॉज है, ठीक है, इफ क्लॉज में V2 और मॉडल क्लॉज में पास्ट मॉडल लगेगा. इसमें क्या होगा, इसमें इफ क्लॉज तो है लेकिन पास्ट मॉडल में पास्ट मॉडल मतलब कुड, पास्ट मॉडल के बाद हैव लगेगा. यहां कैन है, यहां कुड है, यहां विल, यहां प्रेजेंट में क्या लगा था, शैल विल कैन में, तो शैल विल का शुड वुड माइट. ठीक है, इसमें चूंकि थर्ड फॉर्म है तो कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव विद 3. बस इसमें ध्यान देना है कि इफ क्लॉज में थर्ड फॉर्म होगा तो मॉडल क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म होगा. थर्ड फॉर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल के बाद हैव लगाना पड़ेगा. तो यहां देखते हैं. अब इसमें 3 पार्ट होता है. टाइप 2 के भी ना 3 पार्ट होते हैं जो कि इसमें भी काम आएगा. क्या दिखाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, एक्शन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, या ओके, यहां एक्शन नहीं होगा, यहां होना चाहिए पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, या एक्शन दिखाने के लिए. ठीक है, अभी पोजीशन का मतलब क्या कि व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट है क्या. जैसे मैं क्या हूं, काश मैं बर्ड होता, काश मैं किंग होता, काश मैं उसका फ्रेंड होता. तो ऐसा जब भी होगा इस तरीके से, इफ आई वर अ बर्ड, जब भी आपको इच्छा दिखाने के लिए, डिजायर दिखाने के लिए, काश मैं राजा होता, काश मैं बर्ड होता, काश ऐसा होता, तो आप वर का प्रयोग करोगे. सब्जेक्ट कोई भी हो, आप वहां ये सेकेंड फॉर्म, ये बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर. तो आप पोजीशन दिखाने के लिए वर का यूज करेंगे. इफ ही वर माई फ्रेंड, अगर वह मेरा भाई होता. यदि मैं, काश मैं एक बर्ड होता, यदि मैं बर्ड होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. इफ आई हैड मनी, अब यहां क्या शो कर रहा, पोजीशन. इफ आई हैड मनी, पोजीशन मतलब टू हैव समथिंग, क्या है हमारे पास. पोजीशन मतलब सब्जेक्ट क्या है. इफ ही वर एन एनिमल, तो क्या होता उसके साथ, इफ ही वर एन एनिमल ही वुड बी किक्ड आउट, राइट. इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच. ठीक है, आई वर यहां है कि इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ न्यू हाउस. इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, मैं कार खरीदता. हिंदी कैसे आएगा, जैसे उसमें हिंदी आया था, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम. यदि वह यहां आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा. यहां क्या हिंदी होगा, यहां होगा कि यदि मैं बर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ता, है ना. यदि वह यहां आता, यदि आप मेरे फ्रेंड होते तो मैं आपकी हेल्प करता. इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प यू. यदि मेरे पास होता, यदि मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ न्यू हाउस, तो मैं नया घर खरीद लेता. इफ ही हैड, इफ ही वर्कड हार्ड, यहाँ एक्शन दिखाने के लिए, इफ ही वर्कड हार्ड he could succeed. If he cheated in the examination, if he copied in the examination, he would fail. He could fail. If he ran fast, okay, if he ran fast, he could catch the train. This way, if you listened to me carefully, you would understand. If he practiced maths, he would improve mathematics. ठीक है, he would improve the concept. तो ये आपका हो गया टाइप 2. टाइप 1 इज क्लियर, टाइप 2 इज क्लियर. टाइप 1 में क्या था, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प. इफ ही केम टू मी, केम लगा दिया तो टाइप 2. इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प या आई कुड हेल्प. इफ ही बाइज अ कार
I will visit several places in that car. If he bought a car, तो I would visit several places in that car. ठीक है, ऐसा. अब ये टाइप 3 में जब जाएगा तो थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा. कैसे करेंगे? इसमें भी आपको दिखाना होगा एक्शन, पोजीशन और पोजीशन. जैसे यहां था पोजीशन, एक्शन, पोजीशन, पोजीशन वहां भी था, यहां भी है. एक्शन के लिए क्या है? क्या काम हो रहा है. जैसे यहाँ क्या काम, ही इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड सक्सीड. अगर वो कड़ी मेहनत करता तो वो सफल हो जाता. इसी को अगर टाइप 1 में बनाएंगे, अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो वह सफल हो जाएगा. इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेड या ही विल सक्सीड. ठीक है, उसी को सेकंड में क्या करेंगे? इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड टाइप 1, इफ ही वर्कड हार्ड टाइप 2, इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड सक्सीड. If he works hard, he will succeed. अगर इसी को करेंगे, if he had worked hard, type 3. If he had worked hard, he could have got success. तो यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज होगा. If he works hard, he will get success. If he worked hard, he would get success. If he had worked hard, he could have got success. ठीक है, तो टाइप 1 में फ्यूचर मॉडल, ठीक है, प्रेजेंट मॉडल, नो फ्यूचर मॉडल नहीं, प्रेजेंट मॉडल के बाद V1. टाइप 2 में पास्ट मॉडल के बाद V1. टाइप 3 में पास्ट मॉडल तो लगेगा ही लगेगा, पास्ट मॉडल के बाद है प्लस V3 भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही राइट्स अ लेटर आई विल रीड. अ लेटर लिखेगा तो मैं पढ़ूंगा. अगर वो लेटर लिखता, इफ ही रोट अ लेटर आई वुड रीड. इफ ही हैड रिटन अ लेटर, है ना, if he had written a letter I would have read. I would have read. क्या है? If he had worked hard he could have got success. If I had been a bird, ये क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है पोजीशन. जैसे अभी इसमें हमने देखा था कि if he were a bird, देखा ना, if I were a bird टाइप 2. यहाँ if I had been a bird, had been, यहाँ had been क्यों लगा? यहाँ had प्लस V3 लगना है. तो B का सेकेंड फॉर्म होता है was were, जो कि यहाँ वर लगा रहे, और थर्ड फॉर्म होता है been. तो यहाँ been का प्रयोग होगा, इसलिए होगा if I had been a bird I would have flown in the sky. If he were my brother I would improve him. If he had been my brother, if he had been my brother, है ना, if he had, यहाँ been हो जाएगा. If he had been my brother, I would have improved him. Now पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पोजीशन में क्या था, क्या उसके पास है? If I had money, तो यहाँ क्या हो जाए? If I had money. एक हैड पास परफेक्ट टेंस का है, दूसरा हैड जो है पोजीशन दिखाने के लिए. हैव मतलब रखना भी तो होता है, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड. तो यहाँ दो बार हैड हो जाएगा. इफ आई हैड मनी आई कुड हैव बॉट अ हॉर्स. अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. जैसे टाइप 1 में क्या होगा? इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम. इफ ही केम हियर टाइप 2, इफ ही केम हियर आई वुड हेल्प हिम. टाइप 3, इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. अब जैसे अगर पोजीशन दिखाना है टाइप 2 में, इफ ही वर माय फ्रेंड आई वुड डेफिनेटली हेल्प हिम. अब इसी को करेंगे इफ ही वर माय फ्रेंड को टाइप 3 में. इफ ही हैड बीन, तो किस में जाएगा? इफ ही हैड बीन माय फ्रेंड आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड हिम. ठीक है, अगर ये हो जाएगा एक्शन दिखाने के लिए. इफ ही केम हियर यस्टरडे, इफ ही केम हियर यस्टरडे आई वुड मीट हिम. राइट, अगर इसी को टाइप 3 में कर देंगे, इफ ही हैड कम हियर यस्टरडे आई वुड हैव मेट हिम. राइट, आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू. आप इसको और प्रैक्टिस करने के लिए एक दो टॉपिक्स लिख सकते हैं इसको इस तरह से, जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड. अब पूरा एक पैराग्राफ लिखिए. इफ यू हैड बीन द सीएम ऑफ योर स्टेट व्हाट यू हैड बीन डन, और व्हाट वुड यू हैव बीन डन. तो इस तरीके से आप टॉपिक लिखेंगे, थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. सो एनी टाइम यू हैव डाउट यू कैन रिवाइज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन वॉच द वीडियो अगेन.